इंद्र को भी जिन्होंने गिरिराज पर्वत धारण करके मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच तत्वों की पवित्रता के लिए कृष्णावतार हुआ, रामावतार हुआ। प्रत्येक अवतार इन पंच तत्वों की पवित्रता के लिए होता है। ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा तेजो यानी कि अग्नि को पवित्र किया। 2 बार अग्नि लगी ब्रजमंडल में, ठाकुर जी पी गए। तो अग्नि, उसके बाद वायु, तो वायु के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी ने वायु को पवित्र किया। पृथ्वी, मिट्टी खा करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को पवित्र किया। तो पृथ्वी जल अग्नि और उसके पृथ्वी वायु अग्नि, उसके बाद आता है जल। तो कालिया नाग का मर्दन करके ठाकुर जी ने जल की रक्षा की, जल का संवर्धन किया। और अंतिम आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो महाराज की लीला करते हुए ठाकुर जी ने खुले आकाश में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को साक्षी बनाते हुए इस पूरे आकाश मंडल को पवित्र किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। 3 स्थानों पर लीला की भगवान ने, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। यत्र सर्गो मृषा, ये अमृष दिखने वाली, मिथ्या दिखने वाली लीला ठाकुर जी की अति श्रेष्ठ हैं, अति सत्य हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपने धाम को गमन करने से पूर्व उद्धव को अपने सामने बिठा करके भागवत धर्म का निरूपण करने वाले ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि, हम उनको प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। ये संपूर्ण राम कथा भी इसी श्लोक में है। हमने पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के संपूर्ण जीवन चरित्र को इस श्लोक में सुनाया। सब कुछ है इस श्लोक में, सब कुछ आप वैयाकरण कैसे भी इस श्लोक का अर्थ कर सकते हैं, इतना विलक्षण ये श्लोक है। लेकिन अब सत्यता की ओर चलें और 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनें। श्रीमद् भागवत का प्रथम अक्षर है जन्म। क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक यानी कि विश्राम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। अब यहां पे एक और बात, समनस तम नमामि हरिम परम। अब वो स का हलंत हो जाता है, तो समनः तम नमामि हरिम परम। वो समनस तम नमामि हरिम परम भी लोग बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन समनः तम नमामि हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का ये विश्राम श्लोक है। यहां इतनी कथाएं होती हैं, हर कथा में विश्राम वाले दिन ये श्लोक बुलवाया जाता है। समनः तम नमामि हरिम परम। तो भागवत जी का प्रथम अक्षर क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक वे का अंतिम अक्षर क्या है? हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सिद्धांत उसके प्रथम अक्षर और विश्राम अक्षर से ही प्रतिपादित होता है कि जन्म लेने वाले व्यक्ति को परम हरि की चरणों में पहुंचाना, केवल यही सिद्धांत है भागवत का, और कोई सिद्धांत नहीं है। परम हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति। जो लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आजकल लोग गूगल मैप यूज करते हैं, तो उस पर क्या आता है? नेविगेशन पूरा सब बताता रहेगा, आगे से कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है। गुना जाने के लिए एक रास्ता ग्वालियर भीतर होके भी है, एक बाहर होके भी है, एक बीच में होके भी है, कौन सा रास्ता सही रहेगा ये सब कौन बताता है? वो नेविगेशन बताता है।
ऐसे ही ये मानव रूपी नौका इस भवाटवी संसार रूपी सागर में चल रही है। दुनिया भर के पहाड़, दुनिया भर के जीव जंतु, यानी कि दुनिया भर के दुख ताप सब आकर के रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जीवन रूपी नौका कभी रुकती नहीं है। लेकिन यदा कदा कभी श्रीमद् भागवत सुनने को मिल जाए तो क्या समझें, बोले जीवन रूपी नौका चल रही है, मार्ग का पता नहीं है, तो श्रीमद् भागवत जो है ये एक प्रकार से वही गूगल मैप है। इसने आकर के आपको अब मार्ग दिखा दिया कि आपको यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, और अंतिम आपका डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य क्या है, बोले परम हरि के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। हमारे आधार क्या है? हमारा जीवन में हम लोग जन्म लेकर के इतनी गतिविधियां, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, वास्तविक में अंत क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का आधार है और इसी को प्रतिपादित करती है श्रीमद् भागवत की कथा। तो ये नेविगेशन है भागवत। अभी आपको बताइए कि कैसे चलना है, कैसी स्थिति में क्या करना है, कैसी परिस्थिति में कैसे रहना है, और क्या करते हुए हमको परम हरि के चरणों तक कैसे पहुंचना है, ये सब कुछ भागवत के द्वारा बताया जाता है। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक। अब द्वितीय श्लोक। द्वितीय श्लोक में अधिकारियों का विषय बताया जाएगा, सावधानी से सुने। वास्तव में भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है, ये बात बताई जाएगी। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनने। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम, ये चार वस्तु। सबसे पहले भागवत का विषय क्या है। दूसरी बात इस श्लोक में बताई कि भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरी बात बताई श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा संबंध किससे होता है। और चौथी बात बताई कि इस कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है, क्यों सुन रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। श्रीमद् भागवत का विषय है धर्म प्रोजित, मतलब कि हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, यह भागवत का विषय है। मैंने धर्म और परम धर्म दोनों में भेद बताए थे, शायद कल जाने परसों। धर्म किसे कहते हैं और परम धर्म किसे कहते हैं। धर्म आप लोग जो भी करते हैं पूरे दिन में, निष्ठा से जो कर्म करते हैं उसी को धर्म कहते हैं, और परम धर्म भगवत प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में परम धर्म रूपी बीज बोता है, वृक्ष नहीं लगाता, बीज डालता है। अब यहां जो लोग कथा करा रहे हैं, सामर सिंघा परिवार, इन्होंने पहले कथा सुनी, तो पहले कथा जब कभी भी सुनी तो कथा के वक्ता के द्वारा एक बीज इनके हृदय में बो दिया गया परम धर्म का। एकांत में बैठकर के फोन पर कथा सुनना वो भी धर्म है, परम धर्म वो भी नहीं है। परम धर्म का मतलब क्या है, सबका विकास और सबके हित के लिए जो किया जाए उसको परम धर्म कहते हैं।
मतलब हम धर्म के कार्य जब केवल अपने लिए करते हैं तो धर्म है, लेकिन वही धर्म का कार्य सबके हित के लिए हो तो वही परम धर्म बन जाता है। तो इन्होंने कथा सुनी, कथा सुन करके एक बीज भागवत ने, जो विषय भागवत का, वो एक बीज परम धर्म का इनके हृदय में बो दिया गया। अब उस बीज को बार बार कथा सुनना, ये कथा सुनना ही रस है, तो मतलब बार बार उस बीज को जल दिया गया। फिर कथा सुनकर के भगवान के दर्शन करना, भगवान का दर्शन ही उस बीज को सूर्य का ताप दिखाने जैसा है। तो बार बार सत्संग श्रवण और बार बार भगवत दर्शन, इन दोनों क्रियाओं को करने से क्या हुआ, वो बीज धीरे धीरे पौधा बना, पौधा बन करके थोड़ा सा बड़ा वृक्ष बना, फिर थोड़ा सा और बड़ा वृक्ष बना। उसके बाद में इनके हृदय में इच्छा प्रकट हो गई कि अब हमें कथा करानी चाहिए, पूरे गुनावासियों को सुख देना चाहिए। और जिनका ये स्थान है वो तो हर वर्ष कथा कराते हैं, यहाँ हर वर्ष कथा, उनके हृदय का भी बीज पुष्पित और फलित हो गया। तो विशाल वृक्ष जब हृदय में प्रकट हुआ तो फिर इनके हृदय में इच्छा हुई कि भैया अब ये वृक्ष लग गया, अब इसकी छांव में सबको शीतलता मिले, इसके फल से सबको तृप्ति मिले, क्या कराएं? बोले कथा कराएंगे। तो जैसी कथा कराई तो यहाँ कथा कराने का मन बनाते ही इनके हृदय के उस बीज के वृक्ष में पुष्प और फल प्रकट हो गए। और आज उस फल का सेवन गुना के हजारों लोग कर रहे हैं, सबको मिल रहा है, और सब लोग तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, सब लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं। यही भागवत का विषय है। भक्त यदि आप बने हैं तो अपने तक भक्ति को सीमित ना रखें, अपने साथ साथ कम से कम नहीं तो जहां आप उठते बैठते हैं उतने लोगों को भी वैष्णव बनावें, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। हमारे वृंदावन में एक गौड़िया संप्रदाय के एक महात्मा थे, वो कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, और यदा कदा कभी कहीं उनको कोई स्त्री दिख भी जाती मार्ग में तो वो अपने मुंह फेर लेते और सीधे चलते बनते। लेकिन इतने विद्वान थे, इतने भक्त थे, वैष्णव थे, इतनी अंदर उनके अंदर वैष्णवता थी कि सब उनको प्रणाम करते थे। एक बार मीराबाई ब्रजमंडल आई तो मीराबाई बोली कि हम उन महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन करने के लिए जहां कुटिया में वो रहते थे वहां मीराबाई पहुंच गई। तो जैसे मीराबाई पहुंची तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहां जा रही हो? बोले कि महाराज जी के दर्शन करने। महाराज जी किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, महाराज जी केवल पुरुषों से ही मिलते हैं। मीराबाई मुस्कुरा करके बोले ये वृंदावन धाम है भाई साहब, और यहां पर योगेश्वर कृष्ण के अलावा और दूसरा कौन पुरुष है, मुझको आप बता दो। अरे यहां पर देवादिदेव महादेव शंकर भी जब आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बैठे, नथनी पहन करके, कानों में कुंडल पहन करके, आंखों में काजल लगा करके बढ़िया गोपी बन के बैठे हैं भगवान शिव। मीराबाई बोली कि इस पूरे वृंदावन में योगे पुरुष तो केवल एक है, नंद नंदन, उसके अलावा तो यहां सब गोपी हैं, सब स्त्रियां हैं। आपके महाराज जी पुरुष हैं तो मैं निश्चित ही उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि मैंने कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष को देखा ही नहीं है, बाकी सब तो यहां पर स्त्री के स्वरूप हैं। जब उनको ये भान हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर आकर के उनसे मिल लूंगी। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था, मैंने उनके जो जो चरित्र पढ़े, जो जो भाव पढ़े, वो उसको हमारे यहाँ तो अल्लड़ भाषा में तो ऐसे ही बोल देते हैं मुंह फट, लेकिन मुंह फट नहीं, वो जो मुंह पे होता था बोल देती थी, जिसको होता था उसको बोल देती थी। तो मीराबाई बोली पुरुष तो एक ही है, लेकिन आपके महाराज जी अगर खुद को पुरुष समझते हैं तो एक बार मुझसे मिल लें। ऐसा कहकर के मीराबाई गई, द्वार जो उनके सेवक थे उन्होंने जाकर के उनको महाराज जी को बताया। बोले मीराबाई आई थी, तो बोले दर्शन के लिए कह रही थी, हमने मना किया। तो बोले वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, ये आपके स्वामी जी कहाँ से पुरुष बन गए?
ये बात सुनते ही उन्होंने उसी दिन अपना नियम तोड़ दिया कि आज के बाद स्त्रियों से नहीं मिलेंगे। नियम तोड़ दिया। और इस नियम को तोड़ा कैसे? बोले अब वो महाराज जी चल करके मीराबाई के पास गए और पहली बार मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ा उन्होंने। कहा कि हम भले ही खूब विद्वान थे लेकिन हमारे हृदय में भी विकार था, स्त्री पुरुष में भेद था, आपने वो भेद भी दूर कर दिया। ऐसी वैष्णवता। यहां इतने लोग कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि मैं कथा सुन करके जाऊं और जो लोग कथा में नहीं आए उनको ये कथा के सुंदर भाव जाके सुना दूं। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक उत्तर महात्म्य, एक पूर्व महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। ध्यान से सुनना कौन से होते हैं? सुक, मीन, चातक और हंस। ये 4 प्रकार के श्रोताओं की पद्धति होती है। अब आप कौन से हो ये आप लोग निश्चय कर लेना सुन के। श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ 4 श्रोता होते हैं और श्रेष्ठ 4 श्रोता नहीं भी होते हैं, वो भी बताएंगे हम। तो श्रेष्ठ 4 श्रोता कौन से हैं पहले वो सुनो। पहला सुक। हमारी श्रीमद् भागवत जी के बगल में एक चांदी के तोते विराजमान हैं। ये कौन है? ये सुकाचार्य हैं, श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुक कहते हैं तोते को। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले तोता जैसा होना चाहिए। तोते का स्वभाव कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। बोलो तोता कृष्ण कृष्ण, तो क्या बोलेगा? बोलेगा कृष्ण कृष्ण। तो भागवत का श्रोता ऐसा ही तोता जैसा होना चाहिए। 4 घंटे में जितनी कथा सुनी सब रट ले। और घर के जो लोग नहीं आए, परिवार के जो लोग नहीं आए, या कोई मित्र नहीं आए, कोई सदस्य नहीं आया, तो जाकर के उसको तोते की तरह पूरी कथा सुना दे। ये श्रोता का पहला लक्षण। लेकिन होता क्या है? कथा से उठ करके लोग आएंगे, महाराज जी बड़ी आनंदमयी रसमयी कथा, आनंद आ गया। तो हम कहेंगे बताओ क्या बताया आज कथा में? बोले ये नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन लगी बहुत अच्छी, कानों को बहुत बढ़िया लगा। नहीं, ध्यान केंद्रित करके बैठेंगे तो हो सकता है शब्दावली आप व्यास जैसी ना बोल पाओ, लेकिन कथानक तो पूरी याद हो जाती है। तो पहला श्रोता का लक्षण सुख। दूसरा श्रोता का लक्षण मीन। मीन कहते हैं मछली को। मछली का स्वभाव क्या होता है? पानी महंगा होता है कि दूध महंगा होता है? बताओ क्या महंगा होता है? दूध महंगा होता है। दूध का मूल्य ज्यादा होता है। एक हाथ में पानी एक हाथ में दूध दे दें, कहें एक को छोड़ दो, तो पानी को छोड़ दोगे आप, क्योंकि पानी तो और मिल जाएगा। दूध को थोड़ी छोड़ोगे, वो मूल्यवान है। लेकिन मछली से जाकर के कहो चल तू पानी में मत रह, मैं तुझको दूध में ले जाके छोड़ देता हूं, तो दूध में रहना, तो क्या वो दूध में रह पाएगी? और यदि आपने जबरदस्ती करके मछली को जल से दूर करके दूध में डाल भी दिया तो परिणाम क्या होगा? सीधी मृत्यु, मर जाएगी, वो नहीं जी पाएगी। भले ही दूध में कितने भी गुण हो, भले ही दूध कितना भी पौष्टिक हो, भले ही दूध कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन मछली के लिए वो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। कथा में आते समय कोई आपको प्रलोभन दे दे कि आज की कथा छोड़ दो, आज तुमको हम अमुक अमुक पिक्चर दिखा दें, आज तुमको हम ये जादूगर का ये दिखा लाएं, आज हम तुमको ग्वालियर का किला दिखा लाएं, या कोई भी प्रलोभन दे के कोई कथा छुड़वाने का प्रयास करे, तो श्रोता मछली के जैसा होना चाहिए कि यदि मुझे कथा से विमुख किया गया तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ऐसा श्रोता का स्वभाव होना चाहिए। कथा के अलावा कोई भी प्रलोभन हो तो उस प्रलोभन को छोड़ो। यह दूसरा लक्षण श्रोता का। सुक, मीन और चातक। चातक पक्षी होता है हिमालय में। आप लोग कभी जाओ पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर, तो वहां कहीं आप रात्रि में रुकोगे और सवेरे 4 बजे यदि उठ जाओगे तो संभवतः चातक पक्षी की आवाज आपको सुनाई देगी।
वो चातक पक्षी जब बोलता है तो उसके मुख से ऐसी आवाज निकलती है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा ही लगता है कि बोल रहा है प्यासा हूं। तो सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तब बाकी के पक्षी कहते हैं, क्या सुबह सुबह हमारे कानों में दर्द कर देता है, प्यासा हूं चिल्लाता है। अरे इतनी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब भरे पड़े हैं, जाकर के कहीं अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन तब वो पक्षी कहता है, नहीं, ये नदी पोखर ये तालाब का जल मेरी प्यास को नहीं बुझाएगा। तो बोले कैसे? बोले काले काले बादल आएंगे, मेघ मालाएं आकर के आपस में टकराएंगी और पहली ऋतु, पहली बारिश का जल, जब स्वाति का जल ऊपर से गिरेगा, उसको अपनी चोंच में भरूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा होता चातक, वो साल भर पानी नहीं पीता। कब पानी पिएगा? बोले जब पहली बारिश आएगी साल की, तो उसके मुख में पानी को भर लेता है, तब उसकी प्यास बुझती है। तो भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए, 24 घंटा यही कहता रहे, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अब उसको दुनिया भर के रस पिला दिए जाएं, लेकिन उससे उसको तृप्ति ना मिले। बोले कैसे तृप्ति मिलेगी? बोले जब कोई भागवत की कथा होगी, भागवत के सुंदर श्लोकों का गान किया जाएगा, उन गानों को जब मैं अपने कानों के द्वारा श्रवण करूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी, तब मुझे तृप्ति मिलेगी। अच्छा, ये आप लोग सुन ही रहे हो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है ना। एक प्रकार से भागवत को ही संपूर्ण जीवन प्रदान कर देना जैसा है, लेकिन श्रीमद् भागवत के उचित श्रोता ऐसे ही होते हैं। और चौथा लक्षण, अच्छा, श्री डोंगरे जी महाराज चातक पक्षी का इतना सुंदर विवेचन करते थे। वे कहते थे कि एक बार चातक पक्षी वृक्ष पर बैठ कर के रो रहा था, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इतने में एक भेलिया ने देखा और भेलिया ने अपने बाण को संधान करते हुए उस पर छोड़ दिया। तो उसके हृदय में जाकर के जब तीर लगता है तो वो अपनी डाल से नीचे गिरने लगता है, और नीचे बह रही होती है गंगा जी। तो बहती हुई गंगा में गिरने से पहले चातक पक्षी अपने पुत्र को कहता है, बेटा तू चिंता मत करना, मैं अपने प्रियतम स्वाति जल की इच्छा रखते हुए अपने प्राणों को गंवा रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरी मृत्यु के बाद मेरे तर्पण के लिए गंगा के जल का प्रयोग मत करना। जब मेरी मृत्यु के बाद तर्पण करो तब भी स्वाति के जल से ही करना, वही मेरा प्रियतम है। जिस गंगा के जल की एक बूंद भी यदि अंतिम समय में मुख में चली जाए तो विष्णु लोकम स गच्छति। ऐसी गंगा, गंगे गंगे तु यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी गंगा के मुखमंडल को, ऐसी गंगा के जल को मुखमंडल में लेने से भी मना कर देता है वो चातक पक्षी। क्यों? स्वाति जल का प्रेमी होता है और अपने मुख को पकड़ करके, चोंच को पकड़ करके तब वो गंगा जल में गिर करके अपने प्राणों को त्यागता है, कहीं इसका जल मेरे मुंह में ना चला जाए। इतना बड़ा प्रेमी होता है चातक। गोवर्धनवासी सांवरे पद में भी एक पद ऐसा ही है, एहरट लागी सांवरे जैसे चातक मोर। मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया पद है। तो चातक। अब चौथा लक्षण श्रोता का होता है हंस। हंस देखा है आपने कभी? हंस का दर्शन नहीं हुआ। हंस का दर्शन केवल कैलाश मानसरोवर में ही हो पाता है। हमने किया है दर्शन, चित्र में, फोटो में देखा है। हंस पता कैसे चले कि वो हंस है? तो हंस का एक गुण होता है, वो नीर और क्षीर दोनों को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। एक बाल्टी में आधी बाल्टी दूध हो और आधी बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो क्या उस दूध से पानी को अलग कर दोगे आप? नहीं कर पाओगे। पानी भी दूध जैसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हंस के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो हंस की एक कला होती है कि वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस की कला होती है।
तो भागवत का श्रोता भी हंस जैसा होना चाहिए। क्यों? बोले कलयुग में इतनी विकृतियां, सब चीज में मिलावट आ गई है, घी में मिलावट आ गई, सब्जियों में मिलावट आ गई है, इंजेक्शनों से सब्जी बना रहे हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट आ गई, खाद में मिलावट आ गई, सब में मिलावट आ गई, तो फिर ऐसी कथाओं में भी मिलावट आ गई है। हर प्रकार की कथाएं चल रही हैं और हर प्रकार के वक्ता हर प्रकार से कथाएं कर रहे हैं, लेकिन श्रोता को वक्ता में और वक्ता की कथा में कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? बोले हंस जैसी। क्या? बोले वक्ता फालतू बात ज्यादा करते हैं, तो फालतू बात मतलब जल, उसको छोड़ो, तुम केवल दूध पीते जाओ, जो तुम्हारे लिए ग्राह्य है उसको लेते जाओ, उसको ग्रहण करते जाओ, लेकिन उस वक्ता के प्रति कभी भी दोष बुद्धि मत रखना। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? पाखंड का विरोध होना चाहिए और लोग करते भी हैं, लेकिन विरोध उसके स्तर के लोग ही करें, श्रोता को नहीं करना चाहिए। श्रोता अपने स्वभाव में कभी भी न्यूनता ना आने दे, वो कथा को श्रेष्ठ माने, वक्ता को श्रेष्ठ कभी ना माने। वक्ता को केवल 4 घंटा ही घास डाले, बोले हाँ ये श्रेष्ठ है, उसके बाद में वो भी साधारण है। उनमें कोई, हम तो खूब अपनी कथाओं में क्रिकेट खेलते हैं, खूब बल्लाबाजी खेलते हैं, खूब आनंद करते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पर आएंगे तो व्यास मंच की मर्यादा भी देखते हैं। तो श्रोता को कैसा होना चाहिए? हंस जैसा, और नीर क्षीर का विवेचन करे। ये तो है 4 प्रवर श्रोता, और ऐसे ही हैं 4 अवर श्रोता। ये अवर श्रोता कैसे होते हैं, इनके बारे में सुन लो। पहला बताया, बोले लोमड़ी। बोले ये कैसे होते हैं? बोले कथा शुरू हो गई 2 बजे, लेकिन कथा में पहुंचेंगे कब? बोले 4 बजे। और 4 बजे आएंगे, पूरे पीछे से बैठे हुए कूदते फांदते एक दूसरे के ऊपर और लाद करके सबसे आगे आकर के बैठ जाएंगे। ना किसी को सुनने दिए, ना कुछ नहीं, सबको परेशान और कर दिए। दूसरे कौन होते हैं? बोले दूसरे होते हैं ऊंट। बोले ऊंट वालों का क्या होता है? ऊंट को यदि रसगुल्ला खिला दिया जाए तो ऊंट पागल हो जाएगा। ऊंट को क्या खिलाओ? बोले नीम के पत्ते खिलाओ, बबूल के कटेले और विषैले उसको पदार्थ खिलाओ, उनसे उसको सुख मिलता है। ऊंट को कभी देखो नीम खाएगा, बबूल के जिसमें कांटे होते हैं वो खाता है ऊंट। क्यों? उसमें उसको सुख मिलता है। और गलती से किसी ने गुलाब जामुन रसगुल्ला परोस दिया तो ऊंट परास्त हो जाएगा, बोले ये क्या खिला दिया मुझको। ऐसे ही श्रोता कई लोग कैसे होते हैं, वो कथा में आएंगे, पता क्या बोलते हैं? महाराज जी थोड़ा राजनीति पे भी प्रकाश डाला करो, कांग्रेस भाजपा इनके बारे में भी बोला करो आप। महाभारत के प्रसंग को, जहां पर युद्ध हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा चलता हो, ऐसे प्रसंग ज्यादा सुनाओ। मतलब उनको रसमयी कथा से कोई मतलब नहीं है, वो उसी के चक्कर में बैठे रहते हैं। कब दुर्योधन भीम की लड़ाई हो, कंस कृष्ण की लड़ाई हो, रावण राम की लड़ाई हो, ये लड़ाई झगड़े वाले प्रसंग उनको बड़े पसंद होते हैं। तो जो फालतू की बकवाद सुनने में जिनकी रुचि होती है, ऐसे उनको कहते हैं अवर, ऊंट की श्रेणी के श्रोता। तीसरे बताए गए वृषभ। वृषभ यानी बैल। बोले ये कैसे होते हैं? बोले इनको कथा से मतलब नहीं है। तो बोले किससे मतलब है? बोले कथा सुनने के बाद में बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है, उसके लिए आते हैं कथा में, कि जाते समय हमको बूंदी मिलेगी, जाते समय लड्डू मिलेंगे, बढ़िया प्रसाद। उसको कुछ भी, बैल को ये नहीं देखता क्या खा रहा हूं, उसको बस खाने को चाहिए, कुछ भी दे दो लेकिन खाने को चाहिए। तो ऐसे को बताया गया वृषभ, वृषभ की कोटि का। इसी प्रकार एक चौथा श्रेणी और है, मुझको स्मरण नहीं आ रही, वो उनको बताते हैं कि वो कथा में आकर के करते क्या है। बोले कुछ नहीं, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब करेंगे। बोले ये वक्ता तो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोलते थे। इनको बोलते हैं सरोता। ये श्रोता नहीं, सरोता। सरोता होता है खंड 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 करता है उसको, क्या, सुपारी को। तो ऐसे खंड 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 करते पूरी कथा का खंडन कर देंगे। ये व्यास जी तो ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ कथा हुई थी तो उनके ऊपर इतना बड़ा केले का पत्ता लगाया गया था, इन पे तो है ही नहीं। हमारे यहाँ कथा हुई थी
तो व्यास जी के ये चौथी श्रेणी जो होती है श्रोताओं की, वो कथा का खंडन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त वैष्णव भक्तों के साथ में विचरण कर रहे थे, तभी किसी कथा में पहुंचे तो कथा के वक्ता वो कुछ विद्वान नहीं थे, ऐसे ही कुछ भी बोल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसकी कथा में जैसे ही पहुंचे तो बार बार भुजा उठाते, रुदन करते आनंद में, आहा आहा क्या सुंदर कथा, कितनी अद्भुत कथा। समस्त शिष्य परिकर ने कहा, गुरुजी ये बेचारे उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आप इनकी कथा में वाहवाही कर रहे हो, क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग क्या इसकी विद्वत्ता देखने आए हो कि कितना विद्वान है? परीक्षण की भावना से कथा में बैठोगे तो फिर कोई भी कितना भी श्रेष्ठ वक्ता क्यों ना हो, उसमें भी दुर्गुण ही दिखेंगे। परीक्षित बन के बैठो, ग्रहण करने की भावना से बैठो। अगर आप स्वयं बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इस भावना से कथा में आएंगे तो जब घड़ा आपकी विद्वत्ता से भरा ही हुआ है तो मैं और भरूंगा तो बाहर गिरेगा ही। इसलिए सदैव श्रोता को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा खाली ही समझ करके बैठे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। इस भावना से बैठे तब ही तो वक्ता उसको भर पाए। तो श्रोता के लक्षण इस प्रकार होने चाहिए। तो मैं किस विषय में कह रहा था? भागवत का धर्म क्या है कि हम, विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। अब वो बीज तो यहां बुब गया आपके हृदय में, अब उस बीज को वृक्ष बना करके दूसरों को फल देना, पुष्प देना, छांव देना, वो कब होगा? जब इसी कथा को सुन करके इसके सद्भावों को आप दूसरों तक पहुंचाओगे। सुबह सुबह व्हाट्सएप चेक करते हैं सब लोग, और जहां पे दिखेगा कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुई है, किसी की बदनामी की बात है, तो तुरंत उसको 100 लोगों को भेज देंगे। लेकिन किसी ने कथा भेजी हो, कोई प्रसंग भेजा हो, कोई अच्छी बात भेजी हो, उसको 10 लोगों को भी नहीं भेजेंगे। ऐसी स्थिति नहीं।